नमस्कार, मैं डॉक्टर कवित्री श्वेता श्रीवास्तव लखनऊ से। कुछ नेटवर्क शायद इशू हो गया था। यदि मेरी आवाज़ आप सभी तक स्पष्ट आ रही हो तो कृपया मुझे सूचित कीजिएगा ज़रूर। आज इस पटल पे, अमेज फाउंडेशन के इस पटल पे मुझे उपस्थित होने का संकेत मिला था, आदेशित किया गया था। संकेत क्या मिला था, मुझे आदेशित किया था राघवेंद्र द्विवेदी जी द्वारा। यदि मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही हो तो कृपया मुझे सूचित कीजिएगा। कुछ नेटवर्क हो सकता है इशू आ जा रहा है बार बार। मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मुझसे जितने भी लोग हैं वो जुड़े, ऐसी कामना करती हूँ, ऐसी आशा करती हूँ। यदि मेरी आवाज़ स्पष्ट आप सभी के पास पहुंच रही हो तो कृपया मुझे सूचित कीजिए। अनुराधा जैन जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनुराधा जी आपका। मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, श्रृंगार के ऊपर लिखती हूँ, लेकिन आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के इस रंग में, इस पावन पर्व पे एकदम सराबोर है। कुछ गीत, कुछ गज़लें, कुछ नगमे आप सभी के सामने मैं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपना काव्य पाठ अब आरंभ कर देना चाहिए। मैं चाहूँगी कि मुझसे लोग जुड़े। चलिए, काव्य पाठ का आरंभ यदि माँ शारदे को याद करके ना किया जाए तो कैसे हो सकता है। माँ का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। हम सभी अपने अपने इष्ट को याद करते हैं और एक गीत आप सभी के सामने माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आप सभी के सामने रख रही हूँ। सुनिएगा। मात वीणा पारणी उद्धार कर, मात वीणा पारणी उद्धार कर, माँ मेरी मुझ पर जरा उपकार कर, मात वीणा पारणी उद्धार कर, माँ मेरी मुझ पर जरा उपकार कर। ज्ञान की देवी मुझे तुम ज्ञान दो, लेखनी चलती रहे वरदान दो, ज्ञान का दीपक जले अंधियार में, सब सदा सुख में रहे संसार में, पाप माँ जो हो गए अनजाने में। देखिए, ये जो कोरोना काल जो चल रहा है, ये हम सभी के लिए बड़ा कठिन का काल चल रहा है, बड़ा कठिन दौर चल रहा है। हम सभी को इसमें धैर्य बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। निधि जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका। निधि अग्रवाल जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। सुनिएगा, ये दो लाइनें मैं अपने इष्ट को मैं समर्पित करती हूँ और आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपने इष्ट को याद कीजिए। सुनिएगा कि पाप माँ जो हो गए अनजाने में, व्यर्थ की इन इच्छाओं को पाने में, कंठ में माँ आपका ही वास हो, सत्य लिखने पढ़ने का अभ्यास हो, आशीष दो माँ वीणा को झनकार कर, मात वीणा पारणी उद्धार कर, माँ मेरी मुझ पर जरा उपकार कर। ज्ञान की देवी मुझे तुम ज्ञान दो,
सब सदा सुख में रहे संसार में, पाप माँ जो हो गए अनजाने में, व्यर्थ की इन इच्छाओं को पाने में, कंठ में माँ आपका ही वास हो, सत्य लिखने पढ़ने का अभ्यास हो, आशीष दो माँ वीणा को झनकार कर, मात वीणा पारनी उद्धार कर, माँ मेरी मुझ पर जरा उपकार कर। बहुत 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 स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। राघवेंद्र द्विवेदी जी, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना सुंदर पटल पे मुझे आने का अवसर दिया है। जी बिल्कुल, आप गुजारिश नहीं, आप तो आदेशित कर सकते हैं, मैं छोटी बहन की तरह हूँ आपके। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सभी मुझसे ऐसे ही जुड़े रहे। राखी जी, बहुत स्वागत है आपका। अर्चना गुप्ता जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राखी कुलश्रेष्ठ जी, बहुत आभार। यदि मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ तो क्षमा कीजिएगा। गौरी ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका इस पटल पे। अमिता जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका। चलिए, चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज तो पावन अवसर है हम सभी के लिए, तो चलिए एक मुक्तक से मैं शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। चीन से लेकर पाकिस्तान तक हर सू अपनी दहशत है, चीन से लेकर पाकिस्तान तक हर सू अपनी दहशत है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस में अपनी इज्जत है, चीन से लेकर पाकिस्तान तक हर सू अपनी दहशत है, अमेरिका, जापान, रूस में अपनी इज्जत है। समझ रहे हैं 47 का, जी अभी भी है कि जो हमें 47 का समझ रहे हैं वो ना समझें। सुनिएगा गौरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। कि समझ रहे हैं 47 का, जो हमको मासूम है वो, अरे आँख खोल कर देखो सब ये 2020 भारत है, आँख खोल कर देखो सब ये 2020 भारत है। जी हाँ, और इस 2020 भारत में देखिए आज प्रधानमंत्री ने भी बहुत अच्छा उल्लेख किया है, बहुत अच्छा उन्होंने कहा है कि हमें मेक इन इंडिया बनाना है, आत्मनिर्भरता स्वयं पे जो है अपने जो है आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है। तो चलिएगा, सुनिएगा कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक हर सू अपनी दहशत है, चीन से लेकर पाकिस्तान तक हर सू अपनी दहशत है, अमेरिका, जापान, रूस में अपनी इज्जत है, अमेरिका, जापान, रूस में अपनी इज्जत है। समझ रहे हैं 47 का, जो हमको मासूम है वो, अरे आँख खोल कर देखो सब ये 2020 भारत है। अगला मुक्तक सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निधि जी, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। गौरी जी, बहुत आभार। राखी जी, सुनिएगा, अगला मुक्तक आप सभी के सामने रखती हूँ। देखिए कड़ी जुड़ती जाएगी, कुछ इसमें श्रृंगार की भी मैं बातें करूँगी, क्योंकि अभी जो सफ़र का जो है वो आगाज़ हुआ है। सुनिएगा कि सीमाओं की शान बढ़ाती अमृत अमर शहादत है, सीमाओं की शान बढ़ाती अमृत अमर शहादत है, नक्श उठाकर देखो तो फिर शेर सरीखी सूरत है,
नक्श उठाकर देखो फिर ये शेर सरीखी सूरत है। परमाणु हथियार की धमकी, परमाणु हथियार की धमकी, काम न कुछ भी आएगी। जो कह दो उन लोगों को कि वो चीन वालों को कह दो, वो पाकिस्तान वालों को कह दो कि परमाणु हथियार की धमकी, काम न कुछ भी आएगी। कि सुनिएगा कि परमाणु हथियार की धमकी, काम न कुछ भी आएगी। अरे आँख खोल कर देखो सब ये 2020 भारत है। आँख खोल कर देखो सब ये 2020 भारत है। कि सीमाओं की शान बढ़ाती अमृत अमर शहादत है। नक्श उठाकर देखो तो फिर शेर शरीखी सूरत है। परमाणु हथियार की धमकी, परमाणु हथियार की धमकी, काम न कुछ भी आएगी। अरे आँख खोल कर देखो सब ये 2020 भारत है। आँख खोल कर सब ये देखो 2020 भारत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरला जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। सुनिएगा आगे एक और मुक्तक से मैं आपको जोड़ रही हूँ। सुनिएगा। संतोष मिश्रा जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका, बहुत आभार आपका। सुनिएगा कि पंडित जी की पिस्टल है और भगत सिंह की हिम्मत है। पंडित जी चंद्रशेखर आजाद, उनको कहते थे, पंडित जी भी उनको कहा जाता था। सुनिएगा कि पंडित जी की पिस्टल है और भगत सिंह की हिम्मत है। राजगुरु के पागलपन की आज भी लाखों कीमत है। राजगुरु की पागलपन की आज भी लाखों कीमत है। गांधी नेहरू और पटेल के, गांधी नेहरू और पटेल के जड़ संकल्प की बुनियादें। अरे आँख खोल कर देखो सब ये 2020 भारत है। आँख खोल कर देखो सब ये 2020 भारत है। देखिए कोरोना काल तो चल रहा है, लोग इसको कहते भी हैं बड़ा ऐसा दौर आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सभी को इससे सीखना चाहिए। हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए। प्रकृति ही हम सब की धरोहर है। हम सभी उसकी रक्षा करें। वो तो रक्षा करती ही है, हमें भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो सुनिएगा अगला मुक्तक। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष त्रिपाठी जी का। गौरी ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनिएगा कि आगे इस भारतवर्ष में और क्या क्या सुंदर है। सुनिएगा। कश्मीर की वादी देखो, धरती है या जन्नत है। कश्मीर की वादी देखो, धरती है या जन्नत है। गोवा के सागर तट मानो हर शब एक कयामत है। देखिए कश्मीर जन्नत है, गोवा देखिए कितना खूबसूरत है, समुद्र की बात देखिए कितना खूबसूरत शांत है। सुनिएगा कि कश्मीर की वादी देखो, धरती है या जन्नत है। कश्मीर की वादी देखो, धरती है या जन्नत है। गोवा के सागर तट मानो हर शब एक कयामत है। सोमनाथ के बोध गया तक, सोमनाथ से बोध गया तक ज्ञान पीठ की मालाएं। अरे आँख खोल कर देखो सब ये 2020 भारत है।
कि आँख खोल कर देखो सब ये 2020 भारत है, कि कश्मीर की वादी देखो धरती है या जन्नत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी बिटिया पर्णिका श्रीवास्तव मुझसे जुड़ गई है, बहुत ही अच्छी लोक नृत्यांगना है, बहुत ही खूबसूरत कथक भी करती है। पूरे भारतवर्ष में उसने बहुत ही नाम कमाया है इतनी नन्ही सी उम्र में, 10 साल की उम्र में। स्वागत करती हूँ बेटा मैं आपका, थैंक यू सो मच। निधि जी बहुत बहुत शुक्रिया। लीला जी बहुत 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 आभार आपका, बहुत आभार। आप सभी से जुड़ने का ये अवसर मुझे मिला है अमीस फाउंडेशन के द्वारा, चूँकि एक पेशे से एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, तो आप सभी को खुश रहने का, स्वस्थ रहने की सलाह भी दूंगी। एक डिस्टेंस भी मेंटेन कीजिए आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। सुनिएगा आगे, आगे का मुक्तक सुनिएगा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में होती रोज इबादत है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में होती रोज इबादत है। एक साथ सारे रहते हैं, इतनी पाक मोहब्बत है। हम सभी को अपने भारतवर्ष में यही अपना के चलना है। तो सुनिएगा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में होती रोज इबादत है। एक साथ सारे रहते हैं, इतनी पाक मोहब्बत है। सर्वधर्म संभाव के बल पर, सर्वधर्म संभाव के बल पर है जिसकी बुनियाद खड़ी। अरे आँख खोल कर देखो सब ये 2020 भारत है, कि आँख खोल कर देखो सब ये 2020 भारत है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में होती रोज इबादत है। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। चूँकि श्रृंगार की कवित्री हूँ, कुछ श्रृंगार की भी बातें करूँगी ज़रूर, और देशभक्ति की भी बातें की जाएंगी। सुनिएगा, आज मेरी लेखनी सफल हो रही है आप सभी के सामने इस पटल पर उपस्थित होकर। सुनिएगा, जो ये चीन के साथ जो झड़प हुई थी उसके संदर्भ में एक मुक्तक। दिल वाले ये मत वाले हैं, दिल वाले ये मत वाले हैं, सरहद पर जो रहते हैं। दिल वाले ये मत वाले सरहद पर जो रहते हैं, धूप बिजाड़ा बारिश सहकर गोली भी ये सहते हैं। और कुछ गद्दारों ने उनसे ही कुछ सवाल जब कर डाले, कुछ गद्दारों ने उनसे ही कुछ सवाल जब कर डाले, विचलित हुए बिना तब हंसकर सो जाओ वो कहते हैं। विचलित हुए बिना हंसकर सो जाओ वो कहते हैं। मैं सभी को नमन करती हूँ, मैं उन सैनिकों को नमन करती हूँ जो हम सभी की रक्षा में तत्पर रहते हैं दिन रात, वो कुछ नहीं देखते। मैं उन सभी को नमन करती हूँ। कुलदीप जी स्वागत करती हूँ मैं आपका। सुनिएगा, बहुत 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 आभार। सुनिएगा कि एक मुक्तक और मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ। सुनिएगा। बड़ी मुश्किल से जो पाई है वो आज़ादी संवारेंगे, बड़ी मुश्किल से जो पाई है आज़ादी संवारेंगे। हर एक बेटा बनाएंगे, हर एक बेटी संवारेंगे। बुजुर्गों ने जिसे सींचा है अपना खून दे करके, बुजुर्गों ने जिसे सींचा है अपना खून दे करके, हम अपने देश की पावन वही धरती संवारेंगे।
हम अपने देश की पावन वही धरती संवारेंगे, बड़ी मुश्किल से जो पाई है आजादी संभालेंगे, बड़ी मुश्किल से जो पाई है आजादी संवारेंगे, हर एक बेटा बनाएंगे, हर एक बेटी संवारेंगे। बुजुर्गों ने जिसे सींचा है अपना खून दे करके, हम अपने देश की पावन वही धरती संवारेंगे, हम अपने देश की पावन वही धरती संवारेंगे। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं। गौरी जी बहुत बहुत आभार। चलिए अब कुछ गज़लें भी हो जाए, उसके बाद से एक देशभक्ति का गीत भी सुनाऊंगी, लेकिन कुछ गज़लों के बाद सुनाऊंगी मैं, क्योंकि श्रृंगार की कवित्री है, कुछ श्रृंगार भी तो होना चाहिए। चलिए सुनिएगा, एक आप सभी के सामने 4 लाइनें मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि जिंदगी तू रोज़ नया कमाल करती है, जिंदगी तू रोज़ नया कमाल करती है, लेकिन जो भी करती है बेमिसाल करती है। कि जिंदगी तू रोज़ नया कमाल करती है, लेकिन जो भी करती है बेमिसाल करती है। कभी खुशी कभी गम अजब किरदार तेरा, कभी खुशी कभी गम अजब किरदार तेरा, कभी फ़कीर तो कभी माला माल करती है, कभी फ़कीर तो कभी माला माल करती है। बहुत शुक्रिया छवि जी, स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया। आशुतोष कुमार उपाध्याय जी बहुत 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 शुक्रिया आपका। आगे सुनिएगा कि मैं देखिए जन्माष्टमी अभी गया तो 4 लाइनें तो उसके लिए भी बनती हैं। सुनिएगा कि मैं ही राधा सी रानी हूँ, मैं ही राधा सी रानी हूँ, मैं ही मीरा सी दीवानी हूँ, मैं ही राधा सी रानी हूँ, मैं मीरा सी दीवानी हूँ। नदियों के दोनों तट मैं ही, नदियों के दोनों तट मैं ही तेरी रवानी हूँ, मैं ही तेरी रवानी हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत आभार, और ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए। कि सुनिएगा एक गज़ल आप सभी के सामने रखती हूँ, श्रृंगार प्रेम की बातें करती हूँ, आप सभी से आज बातें करने आई हूँ। सुनिएगा। दिल तो सारे मुझे कैद खाने लगे, झूठे सारे यहाँ के फसाने लगे। कुछ गज़लों की कुछ एक मतला और कुछ शेर आप सभी के सामने रखा है, सुनेगा। कि दिल तो सारे मुझे कैद खाने लगे, झूठे सारे यहाँ के फसाने लगे। चैन मुझको नहीं जब से देखा तुम्हें, कि चैन मुझको नहीं जब से देखा उन्हें, वो कह दिया तो क्यों आंखें दिखाने लगे। दिल तो सारे मुझे कैद खाने लगे, होती किस्मत बड़ी जिसको मिल जाता है, कि होती किस्मत बड़ी जिसको मिल जाता है। ये समझने में उनको ज़माने लगे, कि होती किस्मत बड़ी जिसको मिल जाता है। ये समझने में उनको ज़माने लगे। बात तेरी जुदा तू तो पत्थर हुआ। गौरी जी बहुत आभार, सुनिएगा। कि बात तेरी जुदा तू तो पत्थर हुआ, लोग पत्थर पर सर क्यों झुकाने लगे। अगला शेर सुनिएगा, गज़ल का इस शेर को सुनिएगा। कि बात 2 4 बस
मान के गलती की कि बात दो चार बस मान के गलती की, अब तो वो बेवजह आजमाने लगे। दिल तो सारे मुझे कैद खाने लगे, झूठे सारे जहाँ के फसाने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत 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 आभार। इतनी शिद्दत से आप सभी सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को सुनाते हुए। मुस्कान शर्मा जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका, बहुत 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 आभार मुस्कान जी। सुनिएगा, एक गज़ल और मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ, सुनिएगा। हम तुम्हें देख कर सोचते रह गए कि हम तुम्हें देख कर सोचते रह गए। सब सितम हंस के तेरे दिए सह गए कि आज भी चाहता रोक सकता था तू, आज भी चाहता रोक सकता था तू। ख्वाब के सब महल आज फिर ढह गए कि हम तुम्हें देख कर। सुनिएगा अगला शेर कि खुद को समझाया था दूर तुमसे रहूं। आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया। कि खुद को समझाया था दूर तुमसे रहूं, तुम समंदर से थे जिसमें हम बह गए। कि खुद को समझाया था दूर तुमसे रहूं, खुद को समझाया था दूर तुमसे रहूं, तुम समंदर से थे जिसमें हम बह गए। कि चुप रहूंगी हमेशा था सोचा यही, चुप रहूंगी हमेशा था सोचा यही। फिर भी देखो न तुमसे ये क्या कह गए। कि खुद को समझाया था दूर तुमसे रहूं, तुम समंदर से थे जिसमें हम बह गए। कि चुप रहूंगी हमेशा था सोचा यही, चुप रहूंगी हमेशा था सोचा यही। फिर भी देखो न तुमसे ये क्या कह गए। गज़ल का आखिरी शेर, आखिरी मतला सुनिएगा, आखिरी मक्ता सुनिएगा, मक्ता सुनिएगा। कि श्वेता थी देर तक राह तकती रही, श्वेता थी देर तक राह तकती रही। आज ही लौटना कह के थे वहाँ गए कि हम तुम्हें देख कर। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। श्रृंगार की बातें भी होंगी। मुझे एक मेरे जहन में एक और देशभक्ति का गीत आ रहा था। मैं चाह रही थी कि देखिए ये बहुत ताज़ा गीत है जो मैंने आज ही लिखा है, आज सुबह ही मैंने लिखा है। तो मैं चाह रही थी कि ये इस पटल पे, अमेज फाउंडेशन के इस पटल पे मैं पहली बार इसको मैं पढूं। ये मेरा सौभाग्य है। राघवेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा ये बहुत ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना सुंदर पटल उन्होंने आयोजित किया है। तो सुनिएगा, ये गीत आप सभी के सामने मैं रखती हूँ, इसका इंसाफ कीजिएगा क्योंकि आज सुबह ही मैंने लिखा है। सुनिएगा। आज़ादी इंसान ने
सुनिएगा। आजादी आसान नहीं होती यारो, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। गौरी जी, ये हमें अपने एफबी पर पोस्ट करनी है ताकि हमेशा बिल्कुल 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 गौरी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनिएगा गौरी जी। आजादी आसान नहीं होती यारो, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। बहरों को एक शोर सुनाना पड़ता है, दार तलक भी खुद ही जाना पड़ता है। मैं दार का अर्थ यहाँ समझा तो दार का जो अर्थ होता है वो फांसी होती है। तो सुनिएगा, दार का अर्थ फांसी होती है। सुनिएगा कि आजादी आसान नहीं होती यारो, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। बहरों को एक शोर सुनाना पड़ता है, दार तलक भी खुद ही जाना पड़ता है। देखो राजगुरु को, देखो भगत सिंह को। ये गीत का बंद सुनिएगा, आप सभी के सामने मैं रख रही हूँ। इंसाफ कीजिएगा, हम वो उन सभी जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए जो हंसते हंसते बलिदान हो गए। मेरा रंग दे बसंती चोला। सुनिएगा। देखो राजगुरु को, देखो भगत सिंह को, आजादी के मत वालों के सुपर किंग को। देखो राजगुरु को, देखो भगत सिंह को, आजादी के मत वालों में सुपर किंग को। अशफाकों को, सुखदेवों को, लालाओं को, शेखर बिस्मिल और सुभाष की पीड़ाओं को। अरे अशफाकों को, सुखदेवों को, लालाओं को, शेखर बिस्मिल और सुभाष की पीड़ाओं को। जाने क्या क्या ख्वाब जलाना पड़ता है, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। अरे आजादी आसान नहीं होती यारो, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। बहरों को एक शोर सुनाना पड़ता है, दार तलक भी खुद ही जाना पड़ता है। अरे आजादी आसान नहीं होती यारो। अगला बंद सुनिएगा कि हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने बहुत त्याग किया है इस भारत वर्ष के लिए। सुनिएगा उस बंद में मैं क्या कहना चाहती हूँ, श्वेता आपसे क्या कहना चाहती है। सुनिएगा। 57 से 47 के अमर द्वंद को। देखिए, जो हमारा स्वतंत्रता जो संग्राम का जो शुरुआत जो हुआ था वो 1857 से शुरू हुआ था। मंगल पांडे के द्वारा जो है वो शुरुआत की गई थी। तो सुनिएगा। 57 से 47 के अमर द्वंद को, दिनकर की कविताओं वाले मुख्य छंद को। अरे 57 से 47 के अमर द्वंद को, दिनकर की कविताओं वाले मुख्य छंद को। याद करो गांधी की लाठी, नेहरू टोपी,
लौह पुरुष की उजली उजली कुर्ता धोती, जीवन भर एक त्याग निभाना पड़ता है, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है, कि आजादी आसान नहीं होती यारों, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है, बहरों को एक शोर सुनाना पड़ता है, दार तलक भी खुद ही जाना पड़ता है। अगले बंद में सुनिएगा कि ये श्वेता क्या कहती है। देखिए, हम सभी के स्वतंत्रता जो सेनानी थे वो कुर्बान हो गए भारतवर्ष को आज़ाद करते करते। बहुत महापुरुष थे जिन्होंने बहुत त्याग किया। अब हमारी बारी है। अब देखिए, अब ये श्वेता आखिरी बंद में क्या कहना चाहती है। गीत का आखिरी बंद सुनिएगा कि हमारा क्या कर्तव्य है, हम कहाँ हैं आजकल। हमें अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। सुनिएगा, ये आखिरी बंद आप सभी को समर्पित करती हूँ मैं। सुनिएगा। अब तो बस इन जाबाजों की कथा शेष है, अब तो जो हम हैं करते बस वो विशेष है, अब तो बस इन जाबाजों की कथा शेष है, अब तो जो हम हैं करते बस वो विशेष है, अब तो सारा भार रखा है अपने कांधे, अब तो सारा भार रखा है अपने कांधे, बुनियादों की दीवारों को हम हैं साधे, अरे देशभक्ति का दीप जलाना पड़ता है, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है, अरे आजादी आसान नहीं होती यारों, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है, बहरों को एक शोर सुनाना पड़ता है, दार तलक भी खुद ही जाना पड़ता है, कि आजादी आसान नहीं होती यारों, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है। बहुत स्वागत करती हूँ मैं आशुतोष जी, बहुत स्वागत, आनंद जी जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मैं स्वागत करती हूँ आपका इस पटल पे। बहुत बहुत स्वागत। आपका हमेशा स्नेह और उत्साह हमेशा मुझे मिलता रहता है, मुझे हमेशा उत्साह बना रहता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आप सभी को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, एक बार फिर पुनः मैं यही जो है लाइन में दोहरा रही हूँ। बहुत ही भावुक ये मंज़र है। हम अपनी पिछली जो चीज़ें हैं उनको याद करते हैं। 47 का जो सफ़र था वो याद करते हैं, और आज का दौर 2020 का दौर है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत देश को बुलंदियों पे पहुंचाएं। देखिए, जब हमारा भारतवर्ष शिखर पर पहुंचेगा तभी हम शिखर पर पहुंचेंगे। चलिए सुनिएगा एक बार और कि आज़ादी आसान नहीं होती यारों, इसका ऊंचा मोल चुकाना पड़ता है, बहरों को एक शोर सुनाना पड़ता है, दार तलक भी खुद ही जाना पड़ता है। देखिए, मैं चीज़ें इसलिए रिपीट कर दे रही क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, इसलिए कि आज़ादी आसान नहीं होती यारों। बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ मैं आपका। आपने मुझे इतना समय दिया। कुछ श्रृंगार की बातें भी करूँगी, कुछ सलाह भी दूँगी मैं आपको। सुनिएगा।
एक गज़ल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, सुनिएगा कि थैंक यू सो मच निधि जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सुनिएगा। सब गमों का मजा हम उठाते रहे, निधि जी सुनिएगा कि सब गमों का मजा हम उठाते रहे, रूठते वो रहे हम मनाते रहे, कि सब गमों का मजा हम उठाते रहे, सब गमों का मजा हम उठाते रहे, रूठते वो रहे हम मनाते रहे, कि आँख से तुम भले जान लो रोई हूँ, आँख से तुम भले जान लो रोई हूँ, होठ मेरे सदा मुस्कुराते रहे। देखिए हमेशा खुश रहा कीजिए। सुनिएगा कि आँख से तुम भले जान लो रोई हूँ, ये एक बोलते ना एक कवि की कल्पना है। सुनिएगा कि आँख से तुम भले जान लो रोई हूँ, होठ मेरे सदा मुस्कुराते रहे। अगला शेर सुनिएगा बतौर खास। सुनिएगा गौरी जी कि एक गजल फिर लिखी है तेरे नाम की, एक गजल फिर कही है तेरे नाम की, याद जब आए तब गुनगुनाते रहे, जिंदगी मौत के बीच में रात दिन, जिंदगी मौत के बीच में रात दिन, नाम लेकर तेरा हम बिताते रहे, कि जो हमें आंसुओं में भिगो कर गया, जो हमें आंसुओं में भिगो कर गया, जिंदगी भर उन्हें हम हंसाते रहे। अगला शेर बतौर खास सुनिएगा। देखिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो हमेशा खुश रहें। हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी रहें सलामत रहें, खुश रहें। सुनिएगा कि खुश रहेगा हमेशा यही सोच कर, खुश रहेगा हमेशा यही सोच कर, दिल को अपने सदा हम दुखाते रहे। आखिरी गज़ल का आखिरी मक्ता सुनिएगा कि श्वेता है एक अलग ही मज़ा हार का, श्वेता है एक अलग ही मज़ा हार का, इसलिए हम उन्हें ही जिताते रहे, कि श्वेता है एक अलग हार ही, श्वेता है एक अलग ही मज़ा हार का, इसलिए हम उन्हें ही जिताते रहे, सब गमों का मज़ा हम उठाते रहे, रूठते वो रहे हम मनाते रहे। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। आनंद जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लंत जी बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। छवि जी बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं निरंतर। अमीज़ फाउंडेशन का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने अपने पटल पे मुझे आने का मौका दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने सुंदर लोगों से मिल पा रही हूँ, जुड़ पा रही हूँ। सुनिएगा, एक 4 लाइनें जो है एक मुक्तक में आपके सामने रखती हूँ कि न जाने क्यों वीरान सी लगती है ज़िंदगी, न जाने क्यों वीरान सी लगती है ज़िंदगी, खाली खाली मकान से लगती है ज़िंदगी। कभी होशियार हो जाती है दुनिया की तरह, कभी होशियार हो जाती है दुनिया की तरह, तो कभी बिल्कुल नादान से लगती है ज़िंदगी, तो कभी बिल्कुल नादान से लगती है ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया मिस फाउंडेशन का। एक बार पुनः मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ, और राघवेंद्र द्विवेदी जी का मैं पुनः एक बार शुक्रिया अदा करती हूँ। जाते जाते एक शेर, एक गज़ल आप सभी के सामने रख के जा रही हूँ, सुनिएगा। ये सलाह है जो मैं अक्सर देती हूँ, मैं मंच पे भी दे देती हूँ ये सलाह, और बहुत ही बड़े लोगों ने इस सलाह को जो है बहुत ही आशीर्वाद दिया है। सुनिएगा, अ ब्यूटीफुल इवनिंग विद यू। थैंक यू सो मच निधि जी, थैंक यू सो मच। सुनिएगा कि बात दिल की कभी तुम कहा ना करो, बात दिल की कभी तुम कहा ना करो, भावना में कभी तुम बहाना करो। सुनिएगा, चलिए, इस तरीके का जो कमेंट है ये थोड़ा सा अनुचित है इस काव्य पाठ के दौरान। अंत जी सुनिएगा कि बात दिल की कभी तुम कहा ना करो, बात दिल की कभी तुम कहा ना करो, भावना में कभी तुम बहाना करो। ध्यान सबका, जी हाँ, कि ध्यान सबका यहाँ बस गिराने में है। आप सभी इस शेर को सुनिएगा कि ध्यान सबका यहाँ बस गिराने में है, राह ऐसी बताई चलाना करो। प्रकाश हरि जी बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। सुनिएगा कि ध्यान सबका यहाँ बस गिराने में है, राह उनकी बताई चलाना करो, कि अब तलक ना। देखिए, हम सभी मनुष्य हैं और जीवन है तो मृत्यु भी है, हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि हमें घमंड भी नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा स्पिरिचुअली भी मैं कहती हूँ कि हमें हमेशा जो है अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें सब भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी और फिर हम उसी में उलझ जाएंगे। तो हमें बाहर से अंदर की तरफ देखना चाहिए कि कितनी भीड़ है और हम अपने आप को कितना शांत कर सकते हैं। तो सुनिएगा कि अब तलक ना मरा तो अमर तू नहीं, अब तलक ना मरा तो अमर तू नहीं, तुम गलत फहमियों में रहा ना करो, कि हारने जब लगे। देखिए, हमारे आसपास भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और होता है। सुनिएगा ये सलाह उन सभी के लिए। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, मैं तो कवित्री हूँ, मैं तो शायरा हूँ, मन की बातें करती हूँ। सुनिएगा, मन से सुनिएगा। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को मन से सुनाते हुए। सुनिएगा कि हारने जब लगे बाजियाँ आप नहीं, हारने जब लगे बाजियाँ आप नहीं, चाल ऐसी मियाँ तुम
चलाना करो कि जो तुम्हें, ये सुनिएगा एक शेर, ये मेरा पसंदीदा शेर है, सुनिएगा कि जो तुम्हें छोड़कर है गए राह में, जो तुम्हें छोड़कर है गए राह में, याद में उनके तुम अब जलाना करो कि जो भी कहना हो कह दो मेरे सामने। देखिए ये आप जो है ये शेर आप सभी के सामने कह दीजिएगा कि जो भी कहना हो कह दो मेरे सामने, कि जो भी कहना हो कह दो मेरे सामने, पीठ पीछे शिकायत किया ना करो कि जो भी कहना हो कह दो मेरे सामने, पीठ पीछे शिकायत किया ना करो। कि गज़ल का आखिरी मक्ता सुनिएगा आप सभी के सामने मैं रख रही हूँ। देखिए हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जितने फेमस हो जाएं, चाहे बहुत कामयाब हो जाएं, लेकिन हमें अपना घर, अपना परिवार हमेशा लेके चलना चाहिए, हमेशा जुड़ के चलना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। तो श्वेता ये गज़ल के आखिरी शेर में क्या कहना चाहती है सुनिएगा कि लौट कर श्वेता तुम घर ही आना सको, लौट कर श्वेता तुम घर ही आना सको, इतनी ऊंची उड़ाने भरा ना करो कि बात दिल की कभी तुम कहा ना करो, भावना में कभी तुम बहाना करो। आप सभी का पुनः एक बार मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जाने का भी समय हो गया है। तो फिर पुनः आपसे मुलाकात होगी, ज़रूर होगी, किसी और चैनल पे भी होगी। और पुनः मैं अमेज फाउंडेशन को और राघवेंद्र द्विवेदी जी को एक बार और आभार व्यक्त करती हूँ, इतना सुंदर पटल। और आप सभी को मैं आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी मुझसे जुड़े और मेरी लेखनी को सफल बनाया आप सभी ने। आप सभी अपना ख्याल रखें, ये कोरोना का जो दौर चल रहा है उसमें धैर्य बना के रखें, पेशेंस रखें। देखिए हमेशा ऐसा होता है कि अंधकार के बाद उजाला ज़रूर आता है, सवेरा ज़रूर आता है। तो हम सभी उम्मीद की किरण को छोड़े नहीं और हमेशा अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को याद करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सुनिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, आदत बहुत अच्छी है। आप सभी का पुनः मैं आभार व्यक्त करते हुए अब विदा लूँगी। नमस्कार।